ओम शांति। अक्सर बाबा के बच्चे ये जानना चाहते हैं, जो ज्ञान में चल रहे हैं और जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, चाहे फिर वो भक्ति वाले हों और चाहे वो ज्ञान वाले हों। लेकिन हमने सबने ये अनुभव किया है कि जब भी कोई मनुष्य आत्मा आध्यात्म से जुड़ती है या भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखती है, तो उससे सबसे ज़्यादा दुख भी मिलते हैं और उसका कारण कई बार हम नहीं समझते। और ईश्वर की तरफ इशारा हर पल रहता है, भगवान की तरफ इशारा रहता है, उनसे शिकायत रहती है कि भगवान हमें ही क्यों दुख देते हो, हम तो आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं, किसी के प्रति भी गलत भावना नहीं रखते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, जितना बन पड़ता है अपनी हिम्मत से अधिक हम उसके लिए करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो देखिए ये सब तो ठीक है। ये ईश्वर भी परमात्मा जो कि देखिए अशरीरी है, निराकार है, और वो परमात्मा को जब शरीर नहीं है और जब शरीर नहीं है इस संसार में वो एक तन लेकर दूसरा नहीं छोड़ते, और जब एक तन लेकर दूसरा नहीं लेते हैं और इस तरह से जब हम ड्रामा में नहीं आते हैं तो वो विकर्म कर ना सके, परमात्मा कभी किसी का दिल दुखा ना सके, क्योंकि वो इस संसार के इस सुख दुख की दुनिया में ड्रामा में नहीं आते हैं। तो जब हम शरीर ही नहीं लेंगे तो हमसे विकर्म कर्म कैसे होंगे, और शरीर लेते हैं तब हमारे से विकर्म होते हैं, कर्म होते हैं। तो बिना कर्मेंद्रियों के तो आत्मा कुछ कर ना सके। ठीक वैसे ही परमात्मा का तो इस संसार में ड्रामा में पार्ट है ही नहीं, वो तो आते ही हैं अवतरण लेकर के, और वो भी बच्चों को समझाने आते हैं कि तुम बच्चों को दुख क्यों हुआ, तुम क्यों दुखी हुए, तुम्हारे से कितने विकर्म हुए होंगे जो तुमको दुख मिले हैं। और परमात्मा अवतरण लेकर के आते हैं और देखो उनको कितनी गालियाँ देते हैं, उनको उनका नाम बदनाम करते हैं, जबकि परम पिता परमात्मा एवर प्योर है, निराकार है, वो सुख करता है, वो हरि अर्थात दुख हरने वाला है। तो वो भला हम आत्माओं को दुख कैसे दे सकता है, जबकि वो परम पिता परमात्मा हम बच्चों के दुख को जानता है, समझता है, जबकि वो अशरीरी है। और हम मनुष्य आत्माएं देखो इस शरीर को लेकर के हर एक बात को अनुभव करते हैं, सुख को अनुभूति करते हैं, दुख को अनुभूति करते हैं, प्रेम की अनुभूति करते हैं, हम सब कुछ अनुभूति करते हुए भी देखिए जब हम किसी को दुख देने से नहीं चूकते और हमें नहीं पता होता है कि हमने दुख दिए हैं, लेकिन परमात्मा वो जानता है कि बच्चे तुमने दुख दिया है, इसीलिए तुमको दुख हुआ है, दुख तुमको मिल रहा है। मैंने तो किसी को किसी प्रकार का अपशब्द नहीं बोला, किसी को किसी तरह का दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे लोग ब्लेम करते हैं मेरे ऊपर, मैं ना जाने कैसे कैसे छींटाकसी करते हैं, कैसे कैसे दुख देने के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर भी मैं उफ नहीं करता और तुम बच्चों को सुख का रास्ता दिखाने आता हूँ। तो देखिए मैं चूँकि ड्रामा में हूँ, मेरा ड्रामा में एक पत्नी का है, गृहस्थ आश्रम में हूँ, माँ हूँ, बहन भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक बहुत सारे रिश्तों में मैं आत्मा आई हूँ। और मैंने चूँकि फीमेल का ड्रेस पहना हुआ है तो मेरे बहुत सारे कर्तव्य भी हैं। ऐसे नहीं है कि मेल के ड्रामा में कर्तव्य नहीं होते हैं, उसके भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। और चूँकि हम गृहस्थ में रहते हैं और गृहस्थ में रहते परमात्मा की सेवा मिली है, तो बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि ये तो अब ईश्वर से जुड़े हुए हैं और ज्ञान में चल रहे हैं, तो इनके जीवन में तो हो ना हो दुख हो ना सके। उनको ये लगता है कि यदि हम ईश्वर के उसमें चल रहे हैं तो सभी समझते होंगे कि इनके जीवन से दुख खत्म हो जाते हैं। यह असत्य बात है। कोई भी परमात्मा के ज्ञान में चलने वाला या ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला जितना अधिक आस्था रखता है उतना ज़्यादा उसके जीवन में दुख आते हैं। वो दुख परमात्मा नहीं देता है। हाँ, जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं या ईश्वर का हम हाथ साथ ले लेते हैं, उसे हर पल जब हम अपने साथ रखते हैं तो हमें उस दुख के साथ में जीने की आदत पड़ जाती है। या यूँ कहें कि हम उस दुख को दुख ना समझते हुए हम पुराने हिसाब को चुकतू करते हुए समझते हैं कि हम ऐसा कोई हमारे द्वारा पिछले जन्मों में जाने अनजाने हुआ होगा, तो हम उसका
क्या कर रहे हैं, हिसाब चुका रहे हैं, या हमने जो बैंक से लोन उठाया है किसी को कष्ट देने वाला लोन, वो लोन को हम चुका रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने क्या किया। बहुत जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत दुख आते हैं, या यूँ कहें कि और अधिक आते हैं, लेकिन उस दुखों के साथ में परमात्मा का जब हम साथ लेकर के चलते हैं तो उन दुखों से हम सहज हम पार हो जाते हैं। या यूँ कहें कि हमारे जो मन है ना, मन के अंदर किसी भी प्रकार का किसी के द्वारा दुख यदि मिलता है, चाहे वो कड़वे बोल हो, और चाहे किसी भी तरह का बीमारी हो, और चाहे किसी भी तरह का हो आपके जीवन में दुख, तो उस दुख को आप क्या करते हो, अपने मन के अंदर में मतलब उसको आने नहीं देते हो, है ना। उस दुख को आप लेते नहीं हो, है ना। तो ये कह सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप एक गृहस्थ में हैं और आपका परिवार में जॉइंट फैमिली है, तो आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं और आप ज्ञान में चल रहे हैं, और आप परमात्मा को अपने साथ हर संकल्प में साथ लेकर के चल रहे हैं, और आपके परिवार में 10 या 12 मनुष्य आत्माएं हैं। अब वो 12 मनुष्य आत्माओं के बीच में आप अकेले काम करने वाले हैं, और आप अकेले काम करते हैं, और आप ज्ञान में तो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपने बाबा का हाथ साथ लिया या बाबा ने आपको अपनी बच्ची बनाया और आपके जीवन से वो 10 आत्माओं का काम आपको कम पड़ जाएगा। नहीं ना, 10 परिवार के सदस्य रहेंगे, आपको अकेले करना होगा। लेकिन आप जब ईश्वर का साथ ले लेते हैं और ईश्वर का हाथ पकड़ करके जब काम करते हैं, तो आपके अंदर का जो आत्मबल है और आपकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। ऐसे नहीं है कि आपके घर में आकर के ईश्वर आपके 10 परिवार के सदस्यों का भोजन पका देंगे, नहीं। भगवान आपका भोजन पकाने नहीं आते, लेकिन आपके साथ में वो जो 100 सूर्यों से भी तेज और जो हजारों लाखों जिसके हाथ हैं, वो किरणों रूपी हाथ से आपके हाथों का बल बढ़ा देता है। आपका जब आत्मा की शक्ति बढ़ती है, बल बढ़ता है, और जब आपके अंदर एक सबके प्रति प्रेम जागता है, चूँकि हम परमात्मा के बच्चे हैं और जो हमारे परिवार में सदस्य हैं, वो परिवार के सदस्यों के लिए परमात्मा है पालनहार, लेकिन आपको निमित्त चुना है, आपको उसने एक हेड बनाया है। परमात्मा ने आपको हेड बना करके उन सब की पालना का निमित्त बनाया है। तो ये जब हम इस तरह से सोचते हैं, तो हमारे मन में सामने वाले के लिए प्रेम जागता है और हमारे अंदर शक्ति भर जाती है जब हम अपने विचारों में बदलाव लाते हैं। जैसे कि जब हम कोई मंदिर में सेवा करते हैं, या पब्लिक कोई जैसे नवरात्रि में कन्या भोजन होता है या बहुत बड़ा भंडारा होता है, तो आप कितनी खुशी से जाते हैं, जबकि वहाँ तो आपको हज़ारों लोगों का खाना बनाने में मदद करनी होती है, लेकिन आप इतनी खुशी से बनाते हैं, इतने प्रेम से बनाते हैं, इतने उल्लास से बनाते हैं, और इतना अंदर में खुशी और खूब सच संवर के स्वच्छ होकर के तन मन से, आप मनसा से, वाचा से, कर्म से, सब तरीके से आप स्वच्छ होकर के बढ़िया साफ सुथरे वस्त्र पहन करके, और इधर बहुत प्यार भरा मन लेकर के जाते हैं, और बहुत खुशी से आप वहाँ बैठ करके, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको कोई भी मौसम अपने तरफ मतलब ऐसे नहीं दुख देता नहीं है। गर्मी लग रही कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो भगवान के प्रति आस्था रख के जाते हैं, और जो खाना हम भंडारे में बनवाते हैं, निमित्त बन करके उनकी सहायता करते हैं, तो वो हमें ऐसी खुशी देता है कि हम बच्चों को, कन्याओं को, गरीबों को खिलाएंगे, भोजन कराएंगे। तो इस तरह से हमारे मन में आता कितना उल्लास बढ़ जाता है। तो हम क्यों घर पे काम करते समय ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि हमारी कोई मदद करे? क्यों हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ में खड़ा हो, हम ना करें वो करे, वो ना करे हम करें? मतलब इस तरह से क्यों हमारे मन में अशांति रहती है? क्यों हमारे अंदर में ऐसा रहता है कि होड़ लगी रहती है कि हम अकेले क्यों करें, या चिड़चिड़ करके करना, खुशी से नहीं करना? लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो वो बदली होकर के खुशी में बदली हो जाता है। अकेले हैं लेकिन परमात्मा की शक्तियाँ हमारे साथ हैं, उसका साथ है हमारे साथ में, तो वो हमें अंदर से बल देता है, खुशी देता है, क्योंकि हम कर रहे हैं और हम सब के लिए कर रहे हैं। तो परमात्मा ने देखो हमें कर्तव्य दिया है। देखो जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, या किसी भी तरह का काम है, तो ये सब कैसे खत्म होगा आपके अंदर से? तो ये सब जो है हमारे अंदर में ना, कामना बोलते हैं कि हमारे अंदर जो जिस तरह की कामना है ना, कि अरे वो मेरा बेटा है, वो जब मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ या मैं उसका पिता हूँ, तो उसे मेरी बात माननी चाहिए, क्यों नहीं मानता? तो उसका कारण है, आप
उसके पिता हैं और आप उसके लिए कुछ करते हैं, वो आपका कर्तव्य है। आप माँ हैं, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ करती है, खाना पकाती है, उसका पूरा काम करके देती है, कपड़ों से ड्रेस पहनाकर स्कूल भेजना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना। तो वो आप माँ हैं, आपने आत्मा ने एक माँ का जो रोल है वो रोल आप कर रही हैं। तो आपका कर्तव्य है एक बच्चे के प्रति, एक पिता है, आपका कर्तव्य है बच्चे के प्रति। लेकिन वो सब जो हैं आपके हिसाब से चलें, ये आपका कर्तव्य नहीं है। ये हमारी कामना है ना, उससे कि वो हमारे हिसाब से चले। परमात्मा कहते हैं कि मैंने, जब सब बोलते हैं कि तेरा दिया है सब कुछ, तो तेरा दिया है सब कुछ, तो वो बच्चे भी मेरे हैं, तुम बच्चे तो मेरे हो ही, और वो जो तुम्हारे घर में परिवार में सदस्य हैं वो भी मेरे हैं। तो तुम मेरे ऊपर सौंप दो, आगे उनका क्या कर्तव्य है वो जाने, आप अपना कर्तव्य करो। कई बार आपने देखा होगा घर में एक, हमारे परिवार में एक ऐसी कोई आत्मा आ जाती है जो अपंग रहती है, जो जन्म से ही उसका बुद्धि ग्रोथ नहीं रहता है या किसी तरह का उससे बीमारी होती है। फिर हम उसे ले करके घूमते हैं कि ये ठीक हो जाए। बहुत सारे हम पीर के पास जाते हैं, हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत धन खर्च होता है और हम ऐसे उनके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चा आपके घर में खुशी लेकर के आए। आप चाहते हैं कि वो बहुत प्यारा हो, बहुत खुश मिजाज हो, निडर हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बच्चा आपके घर में जो आया है ना, वो आपको देने नहीं आया है, वो आपको देने नहीं आया है, वो आपसे लेने आया है। क्यों लेने आया है? क्योंकि कभी ना कभी आपने भी उससे लिया होगा, तो वो आपको देना पड़ेगा, है ना। तो वो हिसाब जब तक आपका और उसका रहेगा ना, तब तक किसी भी हालत में वो आपको छोड़कर जा नहीं सकता। तो इस तरह से इसे मोह कहते हैं, जिसे आपको कहते हैं ना कि कोई पेड़ है ना, तो पेड़ को यदि आपको उखाड़ना है तो जड़ से उखाड़ना होगा, तब वो फिर पूरा ऊपर तक नष्ट होगा। अगर आप उसके बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा वो उसकी टालियाँ नहीं काटेगा, वो जड़ काटेगा, और जब जड़ से काट देगा तो पूरा नष्ट हो जाएगा ऊपर तक। तो ऐसे ही ये जो क्रोध मोह लोभ है ना, इसकी जड़ को काटना है ना। तो किसी से कामना नहीं करना है, हमें अपना कर्तव्य करना है। जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, वो ईश्वर ने यदि हमें अपना बनाया है तो ये हमारे ऊपर उसकी कृपा है। लेकिन जो हमारे जीवन में दुख सुख है ना, वो ईश्वर का दिया नहीं है। हम तो देखिए मनुष्य आत्माएं, हो सकता है आपने यदि किसी मनुष्य के साथ में कुछ बुरा ना किया हो पिछले जन्मों में, लेकिन हो सकता है आपने किसी बेजुबान के साथ में कुछ गड़बड़ किया, तो उसका भी तो फल मिलेगा। हो सकता है आपने 5 तत्वों के साथ में कुछ गलत किया हो। बेजुबान, जैसे अभी देख लीजिए नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं कैसे बेजुबानों को मार करके खाते हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगा, उसका हिसाब किताब आपके साथ नहीं होगा, ज़रूर होगा। उसने भला आपके लिए कुछ बुरा नहीं कहा, कुछ भी आपके ऊपर में एक्शन नहीं लिया, कभी उसने आपको कड़वे बोल नहीं बोले, लेकिन आपके पास में तो सब कुछ है, आपके पास में तो सेंस भी है, आपके पास में तो फीलिंग्स भी हैं, आपके साथ में तो दुख सुख को अनुभव करने का इतना बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है जो आप इस्तेमाल नहीं करते। और आप कहते हैं कि हमने किसी के लिए बुरा नहीं किया, हमने किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचा, क्यों हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो देखिए ये सब हमें समझना होगा। कोई ईश्वर के साथ जुड़ कर के एकदम सुखी हो जाए तो ये तो सुख की दुनिया है नहीं, जो कि ये तो है ही दुख की दुनिया। ये दुनिया कलयुग है, और कलयुग सिर्फ कलयुग नहीं है, ये घोर कलयुग है। और घोर कलयुग के साथ साथ एक सुबह का भी समय है, जो सांझ के बाद सुबह होती है ना। जैसे आपने देखा होगा, एक जैसे दिन में 24 घंटों में 4 कहते हैं कि हिस्सों में बटा होता है, जो एक होती है सुबह, एक होती है दोपहर, एक होती है शाम, एक होता है ब्रह्म मुहूर्त, है ना। तो इस तरह से 4 उसमें बटा हुआ होता है, 4 भाग में। तो जो कहते हैं कि एक वो सुबह है, अभी की जो सुबह है ना, हम बच्चों को जो ज्ञान में चल रहे हैं, जो ईश्वर को जिन्होंने मान लिया, समझ लिया, आत्मा का निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो उनके लिए जागने का समय है, आत्मा को जगाने का समय है, जिसे ही फिर अमृत वेला कहा हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसी ब्रह्म मुहूर्त में इस समय आप देखो बहुत डीप स्लीप में रहते हैं, बहुत घोर नींद में रहते हैं,
रहते हैं कि नहीं, वही समय होता है सबसे ज़्यादा डीप स्लीप में जाने का। और परमात्मा हमसे क्यों कहते हैं कि उस समय तुम उठो, क्योंकि जो विकार होते हैं ना वो डीप स्लीप में सो रहे होते हैं, आधी मौत की नींद में इस संसार में लोग सोए पड़े होते हैं। उस समय यदि आप उठते हैं तो आप पूरा संसार का जो एनवायरनमेंट होता है ना वो बहुत पीसफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। इसीलिए परमात्मा कहते तुम्हारा जागने का समय है, लोग सोते रहते हैं, है ना। तो ये वो वाला कलयुग का हमारे लिए समय है, बाबा के बच्चों के लिए जो अपने आप को चैतन्य आत्माएं समझती हैं, ये शरीर से न्यारे समझते हैं। और ये जो जीवन का चक्र है ना वो सचमुच शरीर का ही है ना। शरीर जब तक है तभी तक है, आत्मा गई, आपका धन, आपका पैसा, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी कार, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, सब कुछ जो है ना मालिक खत्म शरीर के साथ। फिर वो नए सिरे से कहाँ जन्म लेगा, किसके घर जन्म लेगा, कौन उसके माता पिता बनेंगे, कहाँ रहेगा, आत्मा को थोड़े ना पता रहता है। वो तो शरीर जब तक था तब तक, फिर वो नए सिरे से दूसरे घर में जाएगा किसी तरीके से। अच्छा, आपने देखा होगा आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे 10-10, 8-8 वर्ष, 6-6 वर्ष के बच्चों को बहुत रामायण, गीता, इस तरह से शिव पुराण कंठस्थ होता है। आपने कभी ये बात पर ध्यान दिया है कि उनको इतनी छोटी उम्र में कैसे कंठस्थ हो सकता है, कैसे वो इतना रामायण भागवत के बारे में जानते हैं? क्योंकि वो जो आत्मा ओल्ड बर्थ है ना उसका, उस समय वो पूरा कंठस्थ से रहता है ना। तो वो करके आती है। जैसे अब आज के समय में आपने एक बात और देखी होगी कि बहुत छोटे छोटे उम्र में ऐसे मन्ना डे, अपने किशोर कुमार, अपने लता मंगेशकर के जैसे सॉन्ग्स गाने का बहुत वो होता है। तो वो जो ओल्ड बर्थ वाली सोल है ना, जो हो सकता है कि वो बहुत अच्छी वही मन्ना डे की आत्मा हो उस शरीर में, जो किशोर कुमार है उसकी सोल हो उसमें, क्योंकि उन्होंने दूसरा जन्म तो दूसरे घर में, दूसरे माता पिता के घर में लिया हुआ है ना। और हम कितना वंडर खाते हैं क्योंकि हम उस तरफ दिमाग नहीं लगाते हैं कि वो सोल ओल्ड बर्थ से, माँ के गर्भ से, आसपास के फ्रेंड सर्कल से, स्कूल से, पेरेंट्स के घर में जब बच्चा बड़ा होता है तो कुछ पेरेंट्स से, और फिर जो आत्मा के सद्गुण होते हैं, जो ओरिजिनल संस्कार होते हैं वो भी होते हैं। तो लेकिन ये ओल्ड जो वर्थ से आते हैं तो वो जैसे ही बड़े होते हैं तो वो जो आत्मा में संस्कार भरे होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर वो कर्म में शुरू हो जाते हैं। तो ये सब बातें हैं, बहुत भाई बहन बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। और मैं चूँकि बाबा के ज्ञान में आई हूँ और बाबा के निमित्त बनी हूँ सेवा के लिए, और मैं सिर्फ और सिर्फ उन माताओं बहनों को, उन भाई बहनों को ज्ञान से जोड़ना चाहती हूँ। उनके दुखों को कम करने की एक छोटी सी कोशिश, और परमात्मा से हमेशा अर्जी लगी रहती है कि बाबा ऐसा आप चमत्कार करें, बाबा आप अपने बच्चों के लिए, कि वो आपके ऊपर इतना आस्था, इतना विश्वास रखें कि उनको आपके अलावा कोई ना दिखाई दे, कोई भी दिखाई ना दे। मैं ऐसे अर्जी बाबा से लगा करके रखती हूँ कि बाबा कम से कम उनको ये तो पता चले कि यदि आज उनको कष्ट है तो वो कष्ट क्यों है। कष्ट, बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में नहीं तो कौन सी दुनिया में होंगे, मेरी बसाई दुनिया में तो कष्ट होते नहीं हैं। अब ये चूँकि तुम्हारे ही किए विकर्म हैं, अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ तुमको बल दे सकता हूँ, हिम्मत दे सकता हूँ, तुमको सच पे रास्ता दिखा सकता हूँ, तुमको सच बता सकता हूँ कि तुमको दुख क्यों हुए हैं, और मैं तुम्हारे हर पल साथ रह करके उन दुखों को किसी न किसी तरीके से कम करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर भी मैंने तो नहीं किया ना, तो मैं तो ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी घुमा दूंगा और वो कष्ट दूर हो जाएंगे, है ना। अब जैसे देखिए रिश्तों में होता है, अब कई बार रिश्तों में ऐसा होता है कि आप सबके लिए इतना समर्पण रखते हैं, सबके लिए हर पल खड़े रहते हैं, बहुत कुछ उनके लिए करते हैं, और आप कभी भी उफ नहीं करते, आप किसी से कंप्लेन नहीं करते, आप किसी को कुछ बोलते भी नहीं हैं, अंदर ही अंदर आप उस बात को सहते रहते हैं। और एक दिन फिर वही बात क्या होती है, एक बीमारी का रूप ले लेती है ना। और बीमारी का रूप ले लेती है और सडनली बहुत बड़ा एक वो हो जाता है। फिर आपके वही परिवार वाले आपको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये बीमार क्यों हुए, या इनके साथ में ऐसा क्या हुआ जो सडनली इतनी बड़ी बीमारी हो गई। तो परमात्मा कहते हैं कि इसीलिए अपने परिवार का माहौल बदलिए, जीते जी अपनों को मान सम्मान दीजिए, जीते जी उनसे प्रेम करिए, उनसे हर बात शेयर करिए, लेकिन जो शेयर करने के लायक ही नहीं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ में खुद के मन की तार को जोड़ते हो ना, तो मैं तुम्हारे मन को क्या करता हूँ,
शक्तिशाली बना देता हूँ और तुम्हारे मन में पॉजिटिव पावर देता हूँ। पॉजिटिविटी से परमात्मा जब हमें भर देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, किसी भी गलत चीज़ को सही करने की कोशिश करते हैं। और हमें जो सहन करना कहते हैं ना, जैसे कि हम सहन कर रहे हैं, तो वो आपको सहन करने जैसा फील नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि मैं उसको दे रही हूँ, और चूँकि मेरे पास है तो मैं उसको दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं दे पाती थी, अब जबकि मुझे उससे मिल गया है, जब मुझे उसने दे दिया है, तो अब मैं इससे लेकर के उसको दूंगी, क्योंकि आप हो ही दाता के बच्चे ना। जब आपने परमात्मा से अपना कांटेक्ट किया है, आपने कनेक्शन परमात्मा से रखा है, तो ईश्वर कौन है? ईश्वर दाता है ना, सुख करता है ना, दुख हरता है ना, प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है, वो ज्ञान सूर्य है जो हमें ज्ञान देता है, वो पवित्रता का सागर है, वो है ही ज्ञान भंडार, और वो है ही आपके भंडारे भरने के लिए। तो आप उससे लेते हैं, फिर आप देते हैं। तो जब भी कोई आपके जीवन में असफलता होती है, तो असफलता तो इसीलिए भी होती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारी असफलता क्यों है। हमें ये लगता है कि हम पिछले 5 वर्षों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों सफल नहीं हो रहे। उसका कारण पता है? क्योंकि आप हर पल ये कहते हो, आप हर पल अपने मन को यही समझा करके रखते हो कि मैं भले इंटरव्यू देने जा रही हूँ, लेकिन इंटरव्यू मेरा मुश्किल है। क्या पता, मैंने पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा, क्या पता सामने कोई खड़ूस बैठा हो और वो खड़ूस अपनों को ले जाए और मुझे पीछे छोड़ दे, क्या पता। बाबा इतना सारा तो मैंने रट्टा मारा है, इतने सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व किए हैं पूरी रात, बल्कि 4 महीने से 3 साल से यही कर रही हूँ, लेकिन आपने उस 3 साल के जो मेहनत है उसे एक पल में नेगेटिव भी तो कर दिया। आपने ये भी तो कह दिया कि जो एग्जामिनर होगा, जो मेरा नॉलेज है वो उसके सामने ठीक नहीं है, या जो मेरा इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू लेने वाला बहुत खड़ूस है। मैंने रात भर तो पढ़ा है, लेकिन इसमें से अगर नहीं आया तो ये क्या है? आपका असफलता का रीज़न क्या है? यही है ना। और इसके बावजूद भी यदि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं, उसके बावजूद यदि आप असफल होते हैं, परमात्मा का साथ लेने के बाद यदि आप असफल होते हैं, तो परमात्मा ने आपके लिए बहुत 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 अच्छा कुछ सोच करके रखा है जो आपकी सोच से परे है। आप नहीं जानते कि आपके बेहद के बाप ने आपके लिए क्या सही चुनाव करके रखा है, कब चुनाव करके रखा है, कैसे करना है। अब परिवार में कई बार आपने देखा होगा, बच्चों की शादियों का समय होता है, उनका एज होता रहता है, होता जाता है, लेकिन शादी के लिए रिश्ते भी बहुत आते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन शादियां नहीं हो पाती हैं, किसी ना किसी कारण रिश्ते होने से पहले ही टूट जाते हैं। तो देखिए, यदि रिश्ता हो गया, मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करी और कैसे न कैसे रिश्ता हो गया, और रिश्ता होने के बाद में एक दूसरे को बांध भी दिया, शादी के बंधन में बंध गए, और आपने परमात्मा को अपनी शक्तिशाली वाइब्रेशन से, या परमात्मा को बहुत सारे उनको कसम दे दे के कुछ ना कुछ उनको घूंस दे करके उनको मना तो लिया, लेकिन 1 महीने, 1 साल, 6 महीने भी वो रिश्ता नहीं चला और किसी तरह से वो रिश्ता टूट गया, तो आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया? तो भी हम क्या करते हैं, उठा करके ईश्वर को ही क्या करने लग जाते हैं, दोष देने लग जाते हैं। जबकि कभी आपने ये सोचा कि वो रिश्ता क्यों टूटा? परमात्मा नहीं चाहते थे, बाकी सब भी नहीं चाहते थे, ये नीति नहीं चाहती थी, रिवाज नहीं कह रहा था, मन नहीं कह रहा था, लेकिन आपने क्या किया? कैसे ना कैसे उस बात को बना लिया, और जब टूटने पर आई तो ईश्वर को ही कह दिया कि जब ऐसा ही होना था तो आपने ये कार्य करवाया क्यों बनाया? हमने अपने को दोषी माना ही नहीं, अपने कर्म को दोष दिया ही नहीं, और उठा करके वो जो हमें समझाते रहे, बिना बोले हमें रास्ता दिखाते रहे, बिना बताए हमें कहते रहे, बिना मुख से कुछ शब्द निकाले आपको हमेशा फील कराते रहे कि बच्चे नहीं करो, बच्चे नहीं करो, बच्चे वो रास्ता ठीक नहीं है, आप चल भी पड़ोगे, हो भी जाएगा तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। लेकिन हमने माना ही नहीं, हमने समाज को ज़्यादा सोचा, हमने
ये सोचा कि कल के लिए हम नहीं रहेंगे तो हमारे बेटे का, हमारी बच्ची का क्या होगा, कौन रखवाली करेगा। अरे जिसने इस संसार में भेजा है वो रखवाली कर रहा है ना। फिर आप निमित्त हो, आप क्यों मालिक बन जाते हो सबके? क्यों आप ये सोचते हो कि हम ही दुनिया को चलाने वाले हैं, हम ही परिवार को चलाने वाले हैं, हम नहीं होंगे तो कैसे चलेगा हम। अरे छोटी छोटी उम्र, आज के समय में देखो कोई 100-50-100 वर्ष वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे माँ के गर्भ में, गोद में चले जा रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है, घोर कलयुग है। हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर सतयुग का आदि और कलयुग का अंत। हम हैं संगम युग पर, और इस संगम युग पर यदि आपने परमात्मा से रिश्ता जोड़ा है, परमात्मा के साथ में आपने अपना कनेक्शन रखा है, तो आपके वो सारे पुराने हिसाब जो आप समझते हैं कि आपके द्वारा नहीं अंजाम दिया, लेकिन आपको ये यथार्थ, ये सत्य को एक्सेप्ट करना होगा कि आपके द्वारा ही किसी को दुख मिला था, सो वो दुख आपको दे रहे हैं। अब आप उसे चाहे खुशी से चुकता करें, और चाहे आप उसे दुखी मन से करें, और चाहे आप उसको गाली दे करके करें, लेकिन चुकाना आपको पड़ेगा। इससे भला ये है कि हम खुशी खुशी उसको चुका दें, और बिना मेहनत के, और हम इस शरीर से उपराम रह करके, मैं आत्मा हूँ, जो मेरा किया था वो मैं चुका रहा हूँ, बाकी फिर उसकी मर्जी। वो हमें किस हिसाब से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मेरा और परमात्मा के साथ में, और मेरा अभी का कर्म कैसा है। मैं मनसा वाचा कर्मणा किसको किस तरह से देखती हूँ, किस तरह से सामने वाले को ट्रीट करती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरा बच्चा मेरी नज़रों में बहुत सुंदर, बहुत मेहनती,